तो हे गुड मॉर्निंग पैसे राधा राधा सा आपका दिन बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा। तो आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी। सुबह उठी थी काफ़ी ज़्यादा ना चक्कर आ रहे थे, यानी बीपी लो है, बीपी लो था। तो कृष्ण ने थोड़ा बहुत साथ दिया, काम करा सारा का सारा मेरे साथ में, तो ठीक अभी भी नहीं लग रहा है। बस उठी हूँ, शावर वावर लेके आई। कृष्ण तो शावर लेके सो गया है, दोबारा से नहा धो के रेडी होके। इसने ही पूजा पाठ करी क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बैठने की। अभी मैंने थोड़ा नमक वाला घोल पिया है, तो थोड़ा उठी हूँ, फिर तब जाके शावर वावर लेकर अब आई हूँ। बस थोड़ा रेडी होती हूँ और कुछ खाते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद अपना खाने की तैयारी भी करनी है। तो कुछ खाते हैं, क्योंकि खाना वही एनर्जी देगा, ताकत देगा, तो शायद ठीक हो जाए। तो अभी चाय वाय मैंने पी नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिया अभी। अब मेरी गैस भी बस ऑन नहीं है, बस आलू के लिए ऑन हुई थी। मैंने यहाँ सीताफल कट कर लिया है, मैंने सीताफल लिया था। पनीर भी आएगा, इन लोगों के तीनों के लिए पनीर बनेगा, हम अपना सीताफल बनाएंगे। तो आज है एकादशी, तो चावल अवॉइड करने हैं। चावल कोई बनाएंगे, आज बनेगा नहीं, ना शाम को बनेंगे ना अभी बनेगी कोई, है ना। भाई सब अनार छील रहे हैं, और अनार छीलते ही इसका आधे से ज़्यादा अनार ख़राब निकला। पापा को दिखाइए, पापा देखो कितना ख़राब निकला है उस पर, है ना। दिखाइए पापा को एक बार। ये थोड़े दाने एक आधा निकाल दे। ये अभी ढंग से हुए नहीं है, ये कच्चे दाने हैं। ये इंजेक्शनों से बढ़ा देते हैं। ये जितने भी दिख रहे हैं ना, ये तो छोटा अनार है, और जल्दी पकेगा। बाहर से इतना अच्छा दिख रहा है शाइनी, और अंदर से इतना गंदा दिख रहा है। सारे गलाव देखो कितने कितने तो दाने ख़राब निकले हैं। बताओ, इतने दाने, इतना महंगा आता है और इतने सारी चीज़ें ख़राब निकल गई, क्या खाएगा बंदा। तो कृष गया हुआ है अभी बड़ी मम्मी के साथ, मुझे भी जाना है, लेकिन अभी मैं रेडी होंगी तब जाऊंगी। देखो कितना टाइम लगेगा, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तो चलो रेडी आज हम तिरपाल लेने जा रहे हैं। किसके साथ? बड़े पापा के साथ? तो नहीं लाएंगे, तो मेरे साथ चल, शादरा में मिल जाएगा। गुल्लक तोड़ूंगा। फिर तोड़ेगा? ओहो भाई, गुल्लक का छोटा मुंह तोड़ लो, गुल्लक पूरी मत तोड़ो, उसे फिर सीधे कर देना। क्यों खराब करे पूरे गुल्लक को? हल्का हल्का सा मुंह के पास ना ऐसे ऐसे मुझे दे दियो, मैं ये तोड़ दूंगी, और फिर उसको ना फिर चिपका देना उसी जगह पे। पूरे गुल्लक को तोड़ देते हैं। 70 रुपये की आती है वो, 70 रुपये की। 100 रुपये की सोच लो, 100 रुपये की हो जाती है वो गुल्लक एक। 15 दिन भी नहीं जोड़े थे इन्होंने, और तब गुल्लक फोड़ दी। अब लाए हैं आप फिर फोड़ने की, और है भी काफ़ी अच्छी बड़ी वो। तो भाई जहाँ मुझे जाना था मैं वहाँ से वापस भी आ गई हूँ। आती सबसे पहले खाना बनाया, मम्मी पापा खाना भेजा, सब्जी बन चुकी थी सीताफल की। अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, उसके पापा के लिए पनीर, क्योंकि इनको सीताफल खाना नहीं है। कोई बात नहीं, बस पनीर बना के रेडी करके इनको खिलाते हैं। और मुझे जाना है मार्केट, मैंने जैसे बताया था मुझे मंदिर का कुछ सामान आना है, तो मंदिर के सामान के लिए भी जाऊँगी, क्योंकि अब तो धूप निकल रही है और मौसम अच्छा सा भी हो रहा है। निकल जाऊँगी, कोई बात नहीं, धूप तो सब देखी जाएगी। 1 घंटा आधा घंटा जो भी लगेगा, जल्दी जाऊँगी जल्दी आऊँगी। ज़्यादा कुछ लेना ही नहीं है, सिर्फ मंदिर का सामान लेकर तुरंत ही वापस आना है। तो यहाँ पर जो बस खाने वाने का रह गया, ये सब्ज़ी रह गई है बननी, और सब हो गया है। तो ये बनाते हैं। और तबीयत ना अभी ठीक नहीं लग रही, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं जहाँ पे गई थी ना, मेरे को बैठे बैठे वही चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा। फिर बहुत सारा पानी पिया, थोड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है ना अंदर, फिर अच्छा लगता है। पानी वानी पी के तो बहुत अच्छा लगता है। और डॉक्टर ने तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब बंद कर रखी है, जो भी था वो सब बंद कर रखी है। अब मैं थेरेपी पे तो देखो इतनी दूर जा नहीं रही, सोचो घर के पास कहीं थेरेपी करवा लेती हूँ, तो यहीं करवाऊँगी। मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं यहीं करवा लो, कहाँ इतनी दूर जा रही फिरोगी। बात यह है, अप डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे साथ। घर का सारा काम करके फिर मुझे जाना, मतलब 1.5 घंटा लगती है, लग ही जाता है। फिर आते ही सीधा काम में लगना, मतलब थक जाती हूँ मैं, बीमार वाली कंडीशन हो जाती है मेरी। तो इस बारे में सोचूँ यहीं कहीं थेरेपी चेक कर रही हूँ कि थेरेपी मिल जाए तो मैं यहाँ पे थेरेपी करवा लेती हूँ। है ऐसे, लेकिन वो वायर वाली है, जैसे वैसे होती है ना चिप लगाने वाली, बट ऐसी वाली कोई नहीं हमारे पे थेरेपी। यहाँ चेक करेंगे, शायद मिल भी जाए, पता ना हो हमें। ये भी हो सकता है कि पता ना हो, होता है कई बार चीज़ें आमने सामने होती है, लेकिन निगाह में कभी पड़ती नहीं है। किसी से बातचीत से, किसी से कैसे भी कनेक्शन करने बाद मतलब पता चली जाती है। देखते हैं, नहीं तो गूगल पे देखते हैं, बस सर्च मारेंगे, मिल ही जाएगा वाकई में, भगवान मिल ही जाए जल्दी से। तो खाना बनाती हूँ और फिर निकलेंगे मार्केट के लिए। भीड़ इतनी हो रही है ना, हद से ज़्यादा। तीज आने वाली है, लड़की तो हार जा रहे हैं, मतलब इतनी भीड़ है ना, हद से ज़्यादा भीड़ है। पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है, गाड़ी का तो है ही हद से ज़्यादा पार।
भाई इतनी भीड़ है ना बाज़ार में, बहुत भीड़ है और बहुत गर्मी भी है और बहुत भीड़ भी है। कुछ तो कावड़ियों की वजह से भीड़ हो रही है, क्योंकि कावड़ी आ रहे हैं वहाँ पे आधे से ज़्यादा ना शॉपें हटी हुई हैं कावड़ियों की पूरी। उनका रहने सहने का मतलब वो बना हुआ है, बिस्तरा वगैरह सब लगा हुआ था। तो आधी मार्केट ऐसे ख़त्म कर रखी थी और थोड़ी बहुत खुल रही थी, ज़्यादा नहीं, पर जितनी खुल रही थी ना उसमें इतनी भीड़ थी ना, सच बताऊं बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी। अब तो हार भी आ गए ना लोगों को, सोच रहे कि जितनी जल्दी जाके सामान लेना उतना ही अच्छा है। आगे जाए मतलब आगे और शॉप खुलेंगे तो और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, जब कावड़ मतलब जल चढ़ जाएगा और भीड़ होगी। उठ गए, उठ जाओ। तो बस अब झाड़ू लगाते हैं और खाने की तैयारी करते हैं इनकी। उसने भी खाना नहीं खाया अभी तक हर्षी ने। तो यहाँ अभी बज रहे हैं 7:30 और मैं आई हूँ छत पे और इतना अंधेरा हो चुका है ना, लेकिन इसकी पतंग नहीं उतरी है अभी। पतंग उतारेंगे और इन्होंने जैसा बना दिया है यहाँ पे और सब आ गए हैं, ये रहे। दिखेंगे नहीं आपको, दिन में दिखाऊंगी जब मैं आऊँगी। क्यों कर रहा है? हाँ बात करना। तो भी छत पे इतनी, मुझे नहीं पता था सच्ची में इतनी प्यारी हवा चल रही है। और ये हमारा हक्रिश है ना, हमेशा ये बोलता है अच्छी नहीं चल रही, अच्छी नहीं चल रही। और मैं गई हूँ, इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, इतनी प्यारी हवा चल रही है। तो इससे पूछा नहीं करूँगी कुछ भी, पहले जाके देखा करूँगी। ये मैंने सोचा है अभी कि ये ना हमेशा मुझे वो कहता है मम्मी रहने दो, बहुत गर्मी है। हमेशा थोड़ी ना गर्मी हो सकती है। तो अभी तो खैर अंधेरा हो रहा था, इसलिए बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा अंधेरा था सारे के अंदर, कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब कल जाएंगे, शाम को देखती हूँ अगर हुआ ना। बच्चों ने बहुत अच्छे से टेंट बना लिया है एक तरीके से, सारा सामान वामान, क्योंकि 11-15 अगस्त उसकी तैयारी चल रही है इनकी, है ना। ये मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई भी करते हैं साथ में अपने। हमसे पहले पता है कि उनको पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ाई करनी है। और दिखा के क्या पढ़ाई करनी है, पढ़ने वाले बच्चों को ना ज़्यादा नहीं होता कि पूरे दिन बैठे रहें तो वो पढ़ रहे हैं, नहीं। ऐसा होता है कि पढ़ने वाले बच्चे वैसे होते हैं कि बस पढ़ा और हो गया यार, ऐसे भी होते हैं भाई।